Hello, namaskar. Okay. Namaskar, Sarni. Azukchu lesson 2. Today we are going to take lesson 2. आज हमारा lesson number 2 start हो रहा है. तो lesson के start में हम पहले revision करेंगे. और share screen पड़ेगा. सबको नजर आ रहा है screen? Yes. ठीक छ. Last lesson में जो सेस कोरमुत consonants, vowels, consonants, conjuncts, affricative consonants. तो वन करो इस तमुक थोड़ा रिवीजन. ये गॉडन्यू क्यू स्क्रीन च ये वाले स्क्रीन में जो दिए हुए हैं अक्षर लेटर्स, ये वो वाले लेटर्स हैं जो कश्मीरी लैंग्वेज में यूज नहीं होते हैं. That are not used in Kashmiri language. घ और GH, झ और JH, ढ DH, ध with a dot and bh. Bha with BH. DH. Dha with DH. Yeah. And bh with BH. Okay. इसमें जो दूसरा घ है उसमें सिर्फ जी आता है. ये H जिसके साथ साथ लगता है वो वाले नहीं यूज होते हैं कश्मीरी लैंग्वेज में. एडिशनल वॉवल्स, जो ओरिजिनल वॉवल्स है हिंदी के, हिंदी जो देवनागरी लिपि में यूज होते हैं, उसके अलावा जो वॉवल्स कश्मीरी में यूज होते हैं वो ओ के ऊपर चंद्र. कौन बोलेगा? यू कैन रेज योर हैंड जो बोलना चाहेगा कि इसको कैसे पढ़ा जाता है. अ के ऊपर अर्ध चंद्र या ए के ऊपर सर्कल, इसको किस तरह से पढ़ा जाता है? हाँ बताइए. शॉर्ट जैसे कश्मीरी में वर्ड है उच, आंख, आंख को उच बोलते हैं. उसका शॉर्ट उच, इट्स अ शॉर्ट इट्स नॉट अ प्रॉपर लॉन्ग इट्स अ शॉर्ट इसलिए उसके ऊपर अर्धचंद्र होता है. के साथ आ की मात्रा ऊपर अर्धचंद्र. अंकुर जी आप बताइए. It's if something elongated, if I'm not wrong. You're right, yeah. ये अ के साथ आ की मात्रा आ हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर जब अर्धचंद्र लगता है या ए के ऊपर जब दो डॉट्स लगते हैं, इसको ये एक पिक्यूलियर साउंड है कश्मीरी का, जैसे मर्ज, म, ये लंबा आ नहीं है, है. मर्ज इसका एक एग्जाम्पल है. के नीचे अगर अर्धचंद्र लगता है या यू के ऊपर ये कैप लगती है तो उसको कैसे पढ़ा जाएगा? विदुषी जी, इसको के ऊपर नीचे अर्धचंद्र या यू के ऊपर कैप, इसको कैसे पढ़ा जाएगा? ऊ मतलब नीचे ऊ का मात्रा? नहीं, ये ऊ नहीं है, नहीं है ये हाफ मून है. के नीचे हाफ मून है, ऊ की मात्रा नहीं है, या यू के ऊपर कैप है. तो इस साउंड को किस तरह से पढ़ा जाएगा? इट्स ओके अगर आपको याद नहीं है, कोई और बता सकते हैं? सहक का वनित. Can I try? Yeah, Yes, you yes. can. Sure.
Is it U? Yes, it is short. Yes, yes, it is short. How can I read? Yes. Yes. Not this one. The sorry chuna parun. Yo yo chu parun. You screen as per chuna. Zarurat got a teak. Uchuna. Samapriya said what you said is correct. It's like word b. When we say I in Kashmiri, we say b. So that it's not b, it's b. So that b plus a is taken out. So it is just b. B. Short. And this अ के नीचे डबल अर्धचंद्र लगेगा या यू के ऊपर 2 डॉट्स लगेंगे, इसको कैसे पढ़ा जाएगा? मानसी जी आप ट्राई करेंगे? Right. Long sound है इसकी. हाँ, that's how we read it. इसका एग्जाम्पल है तूर. ये अ ही है बट ये अ नहीं बोलना है. तूर. जैसे cold, when it is cold we say tur. So that word tur is written there is written like this with a u with 2 dots or with 2 ardhachandra. Then we have this, it looks like I in Hindi, and this is E with a mark on top. So how do we read this? Is this I of Hindi? No, it's not. Because the line on top is not straight. It is curly. So how do we read it? A. The smaller version of A. A. Yes. Right. Yeah, that's right. सर्वेश जी आपका कैमरा ऑन नहीं है और ज्योतिका जी आपका कैमरा ऑन नहीं है, प्लीज कैमरा ऑन कर दीजिए. ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ये कुछ एडिशनल कॉन्सोनेंट्स हैं जिनको कहा जाता है एफ्रिकेटिव कॉन्सोनेंट्स. में च में बिंदी होनी चाहिए थी. हाँ, इसमें बिंदी मिस हो गई है. इसमें च में नीचे बिंदी होनी चाहिए. बिंदी होनी चाहिए थी. I can't edit it now, but जो भी अभी है later it will be corrected. हाँ, इसमें नीचे बिंदी है च के नीचे. तो इनको एफ्रिकेटिव कहा जाता है क्योंकि जब हम ये बोलते हैं ये एक्चुअली बिंदी के बगैर ये च है, लेकिन हम च को च की तरह नहीं बोलते हैं, इसको रिस्ट्रिक्ट करके आवाज निकलती है. हम दांतों के पीछे जबान को रखते हैं ताकि वो आवाज खुली तरह से ना निकले, च करके निकलती है जब बिंदी उसके नीचे रखते हैं. ये छ है पर बिंदी के साथ ये बन जाता है, या TSH जब लिखते हैं तब ये हो जाता है छ. रेस्ट्रिक्ट करके आवाज निकलती है, दांतों के पीछे जबान रख के आवाज ये निकलेगी ऐसे. ये ज नहीं है, ये ज है, या जेड की तरह लिखते हैं उसको. कोई क्वेश्चंस है किसी को पूछने के लिए? या ये तो वैसे रिवीजन है, इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए अगर आप सब ने होमवर्क किया है तो. ये कुछ वर्ड्स हैं पुराने. सिंपल अक है. हाँ, ये कोई नंबर एडिशनल 1 कुछ नहीं लगा है. अक इंग्लिश में है AKH और हिंदी में है अक. अब देखिए यहाँ पर ज में बिंदी आ गई. आज ये ज है, ज जब ज में बिंदी लग गई तो हो गया. आप में से कोई बोल के दिखाइए जरा ये ज कैसे बोलेंगे. हाँ, ज. ये आज का डेट है, आज मतलब आज का डेट कैलेंडर दिखाया हुआ है उसमें. सरव, सरव, SARA, सरव. सरव ये ट्री का नाम है. ये कोई पढ़ेगा आप में से वॉलंटियर? विदुषी जी. अरम. अरम. as good as Hindi. Aram.
इसमें कोई चेंज नहीं कोई है। चेंज नहीं है क्योंकि कुछ लगा नहीं है कहीं पे, ना चंद्र भी हाँ, है, ना बिंदी है, ना कुछ है। पन, पान पन इज थ्रेड। पन इज थ्रेड। आराम, जो रोमन पढ़ते हैं उनके देखने के लिए, जो देवनागरी पढ़ते हैं उनके लिए कुछ भी अलग नहीं है। रोमन में ए के ऊपर ये लेफ्ट स्टार्टिंग है, क्योंकि ये लॉन्ग है इसलिए ये Long स्लांट sound. इसमें इस तरह से है। आराम। वाटर इज कॉल्ड आप। या हर किसी लैंग्वेज में कोई कोई वर्ड्स, कोई चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए मल्टीपल वर्ड्स होते हैं। जो वाटर है, वाटर के लिए कश्मीरी में मल्टीपल वर्ड्स हैं। जनरली हम पोइन बोलते हैं, पानी का अपभ्रंश पोइन। ये आब का भी मतलब पानी ही होता है। आब इन हिंदी एंड आब इन इंग्लिश, क्योंकि ये लंबा आ है इसलिए ए के ऊपर ये स्लांट है। आंख इज ए मार्क लाइक दिस। दिव्यांशी से पढ़ कर ये आप पढ़ोगे इसको, क्या है ये वर्ड? कान। कान। कान का कान मतलब क्या हिंदी है? में होता है ईयर, बट कश्मीरी में कान क्या होता है? तीर। Arrow, तीर. एरो। एरो। वान, वान का मतलब शॉप, उधर लिखा हुआ है। सब में आपने देखा होगा ए के ऊपर किस तरह से स्लांटिंग लाइन लगती है। रात, रात मतलब नाइट। हाँ, एक्सक्यूज मी। हाँ जी, मेरा जस्ट एक क्वेश्चन था कि हाँ जो बोलिए। कश्मीरी सरनेम है वनी, तो ये वान के ऊपर से आया है? वन, हाँ वो वनी, वनी नहीं, Vani. जी, Vani. वानी, सॉरी मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत Is हो it सकता WANI? है। या आई गेस KMs use this surname, right? वानी। वानी। नहीं, आई हाँ डोंट वानी थिंक। नहीं। वान इज शॉप और वानी तो पता नहीं कांट से किससे निकला है, उसमें भी पता नहीं। अगर किसी को आइडिया है तो इसकी जानकारी मुझे नहीं है, सॉरी। नहीं, आई हैव नो आइडिया। it's actually I think a Muslim surname Wani. यस, हाँ वो मुस्लिम्स का Generally. सरनेम है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो फिर हम आज के लेसन पे चलते हैं। ठीक है, अच्छा करना जी, आप अब शेयर करिए आपका स्क्रीन। आप इसको बंद करिए। हाँ जी, मैं करती हूँ। Can you see my screen? हाँ जी, Yeah. Anmar. The same thing, huh? Kaushal Samanwal joint venture of Project Zan Mumbai and Kashmir as it is Singapore Summit करो अथवास बोला था पहले भी, इसका मतलब क्या है? कौशल समन्वय है कि सब मिलके रहें। कश्मीर एज इट इज सेम थिंग, फिर हो गया ये कश्मीरी लैंग्वेज। ये रैना साहब ने, MK रैना साहब ने लेसन्स बनाए हैं बहुत मेहनत करके, एंड वी आर नाउ टीचिंग यू। तो देवी माँ को पहले याद करेंगे। ओम नमामि त्वाम शारदा देवीं महाभागी भगवतीं काश्मीर पूर्वासिनीं विद्या दायिनीं रक्ष मां नमामि त्वाम। ये ललवाक है। आमि पन सदरस नावि छस लमान कति बोझ दाई म्योन मित दी तार आमेन टाकेन पोंजन शमान जू छुम रमान गरगच। ये लेसन नंबर 2 है। अब क्या इसमें लिखा है? यू कैन रीड योरसेल्फ, आई विल ये आल्सो। रिवीजन, हाँ ये जस्ट हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस है, रिवीजन तो हो गया हमारा। तो इसको स्किप कर दूं मैं? हाँ जी, फिर से आए। टुडे वी विल लर्न यूजिंग अ and
फिर से आ। वैसे तुम लोग को जितने मार्क्स हैं साइंस है वो तो समझ आ ही गए हैं, मैं रीड कर रही हूँ। अ से अगर होगा तो हो गया। कोई वर्ड बता सकता है इससे जो अ है और चंद्र है, कोई वर्ड इससे बता सकते हैं आप लोग? जो कश्मीरी जानने वाले हैं। कश्मीरी जानने वाले हैं। हाँ बोलिए। मैं Yes, कश्मीरी जानता नहीं, लेकिन आपने जो you वो can read. हाँ। राइम पढ़ाया था ना, तो उसमें कुछ रैनी उस पे र पे था वो राइट। अर्धचंद्र। रैन्य, हाँ रैन्य। तो इसको दूसरा है अ, जैसे बोला था मेरे नालनी जी ने, मर्ज। अब ये है जब दूसरा अ के नीचे जो चंद्र लगा, ये हो गया स ब त म। स हो गया तुम, ब हो गया मैं, न हो गया नहीं, स ब न म। कश्मीरी में म का भी यूज होता है, म के नीचे अगर ये लग गया तो नो। और अ के जो डबल चंद्र है, तुर कुर, जिसमें लंबी ध्वनि होगी। All these 4 vowels are among the newly introduced 6 extra vowels in Kashmiri alphabet and are peculiar to Kashmiri language using a। अब इससे कौन कौन से वर्ड्स हैं? अब अगर ऊपर से चंद्र लगा है, ऊपर कौन कौन सा वर्ड है? Pronunciation like the highlighted vowels in furnish, birch, curb। देखो इन्होंने थोड़े मतलब दिया है इसका एक एग्जाम्पल। सबसे पहले है अर्च। अब तो रोमन ये वाले सबसे हैं पहला कोई? वाला है, ये रेड में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसको हम हमेशा याद रखेंगे। यूज इसको हमेशा, अर्च तो बहुत कॉमन चीज है, तो अगर भी आपको साउंड में कंफ्यूजन होगा तो आप इसको तुरंत बोलेंगे अर्च, मच, अर्च, इसलिए इसको रेड कर दिया है। और रोमन वाला भी अ में जैसे पता है आपको छोटा सा सर्कल लग गया है ए के ऊपर, तो अर्च हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज गुर। मीनिंग लिखा है, मुझे नहीं लगता मीनिंग पढ़ाने का मतलब है। अर्च हो गई आई, गर। अगर हम हिंदी में इसको पढ़ेंगे वो हो जाएगा गार। गार नहीं है, ये है ग अ र, ग अ की बीच में ध्वनि सी आती है, गर। गर होती है वॉच, घड़ी। और वहां से देखिए रोमन में GAR और ए के ऊपर वही लगा है, छोटा सर्कल, गर। नेक्स्ट वर्ड इज वरी। व र है रुक के व, और री, वरी। अब यहां से रोमन में है वी, ए में लगा वही सर्कल, आर में कुछ नहीं, और आई में लगा है ऊपर से कैप। तो ये हो गया व री। वो हिंदी देवनागरी वाला है व री। अगर जब भी आपको कंफ्यूजन हो उस समय आप इसको उससे कर सकते हैं, हिंदी और कश्मीरी में करेंगे। अगर मैं बिना इसके पढ़ूंगी तो बनेगा वारी, लेकिन इसकी साउंड है दूसरी, वरी। हो गया ईयर। नेक्स्ट है नर। मैंने लगाई टीथ के सामने, मैंने अपनी टंग लगाई है नर। न अ र, जैसे इमेजिन करिए बीच में अ है, न अ र, नर। उस तरह वहां रोमन में भी है NAR, ए के ऊपर लगा है स्मॉल सर्कल, नर हो गया। नहीं तो इसमें पढ़ाया जाएगा नार, बट इसको शॉर्ट करने के लिए है नर। नर होती है आम। फिर नेक्स्ट वर्ड है व र, वर। काइंड ऑफ स्पाइसी केक, कश्मीरी में उसको कहते हैं वर। सब्जी में डाली जाती है, उसको बोलते हैं वर। वार नहीं, वर। नेक्स्ट है दर। दर नहीं, दर। दर इज हार्ड। फिर है अ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा, बिंदी भी लगी, चंद्र तो लगा ही है, और ज में भी बिंदी लगी, तो इसको पढ़ा जाएगा अंश। नाक के नेचुरली बिंदी लगी है तो नाक के से ध्वनि निकलेगी अंश।
होता है स्वान। अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो कट्स हो जाएगा, लेकिन कट्स 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 मीन्स हाउ मेनी। और लास्ट वर्ड है इस ध्वनि का, इस वॉवेल का, सर। अगर हम हिंदी में इसको पढ़ते हम बोलते चर। कितना फर्क आया चर और सर में। सर होती है स्पैरो, चिड़िया जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। अब यहाँ से हमारे यहाँ कोई रोमन पढ़ने वाले हैं? हाँ मेरे ख्याल से हैं। हैं? तो हम यहाँ से रोमन वाला पढ़ सकते हैं। अच, गर ए के ऊपर आ गया, फिर से ए के ऊपर सर्कल लग गया, आई के ऊपर कैप लग गई। और यही है नर, VAR वर, ऊपर कैप सर्कल लग गया ए के ऊपर। DAR दर, फिर है ए के ऊपर सर्कल लग गया अंस, फिर है ये कट्स। कट्स थोड़ा सा याद रखना है इसको, कट्स। और लास्ट वर्ड है सर, TS हो गया सर। और फिर सर, AR ए के ऊपर लगे एज यूजुअल, ऊपर लगा छोटा सर्कल। अब मैं एक सांस में पूरा पढ़ लूंगी। गर, वरी, नर, वर, दर, अंस, कट्स और सर। Can anybody read? If you want to, you can. Mahara. वन सर, दिव्यांशी, पढ़ो, पढ़ो। Kas. तो पहले उच्च पढ़ो। Ch. उच्च, उच्च बोलो, उच्च। Ach. शाबाश। नेक्स्ट वर्ड। Gar. हाँ, Pari. वेरी गुड। अच्छा ठहर वेट नाउ, रामचंद्र जी आप पढ़िए। अच्छ, गर, वरी, हाँ नर, ठीक है। वरी हाँ, नहीं, बस एक मिनट। वरी थोड़ा दबा के। इस व- वरी, ये जो वरी। होंठ है ना उसको थोड़ा दबा के। वरी, 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 वरी। हाँ, नर, 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 नर। नर, हाँ, और, दर, अंज, अब यहाँ ज में बिंदी लग गई ना, तो ये अंज हो गया। अंज, अंज, अंज। अंज, हाँ, अच्छा ठीक है, आप किसी और से को चांस देते हैं। अंकुर, मोहन जी। अच से या फिर नहीं, कौन? आगे पढ़िए। ओके, कौन, सॉरी, कट्स, हाँ सर। सर, गुड, बराबर। गुड सर। हाँ, तो सो इज इट क्लियर? आगे बढ़े। हाँ जी। अब आ गया ये लॉन्ग, जिसकी ध्वनि है जो पहले बोला गया था मर्ज, उस ध्वनि के हैं ये शब्द। pronunciation like the highlighted vowels in curds, birds, pert, third, dirt, skirt, as we in India pronounce. These are examples कैसे इसको बोला जाएगा। ये चीक्स को दबा के बोलना, मतलब प्रोनाउंसिएशन दोनों अक्षर का, जैसे कि नॉर्मली अ को जैसे कंठ से बोलते हैं, तो इसमें अ इस तरह के हाँ इसको थोड़ा, हाँ जॉ को थोड़ा हार्ड करके दर। दर। अब इसको मैं बताइए कैसे है ये। द में आ की मात्रा, अगर हिंदी होगा ये तो हम पढ़ेंगे दार, लेकिन ये क्या है, ये है दर। मुंह को बंद ही करके दर, जीभ को दांतों में लगा के दर। दर होती है विंडो कश्मीरी में। नेक्स्ट वर्ड है कर, सेम ध्वनि है कर। वर, वर तो मीनिंग लिखा है, मीनिंग आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। डन, सबसे पढ़वाऊंगी मैं दूसरी बारी में। और ओश,
ओश, मैंने कहा ना डिफरेंशिएट करेंगे, अगर आश बोलेंगे आश नहीं है, ये है ओश, ओस, ओस, खोर, खोर, लोर, लोर। अभी लास्ट वाला वर्ड थोड़ा बड़ा लंबा है, ये है पहले वो है फिर है रिस, वरिस। अब तुम लोग को समझ आ गया, नहीं तो मैं फिर दूसरी बारी पढ़ूंगी। डोर, आई विल गो इन रोमन। डोर, DAR डबल डॉट लग गया। कोर, वर, VAR डबल डॉट सेम लगा है सब में, कोई फर्क नहीं है, कोई अलग से कोई भी वो नहीं लगा है इसमें, वही डबल डॉट लगे हैं। मींस इसकी जो साउंड है वो लंबी है, थोड़ा दबा के है। डोन, और, ओश, ओस, खोर, लोर, वरिस, वारिस नहीं वरिस। डोर हो गई विंडो, कर हो गई नेक, वर हो गई एनिमिटी, डर्न हो गया पोमिग्रेनेट, और हो गया प्लम, ओश हो गया एंजॉयमेंट, ओस हो गया माउथ, हर हो गई मैना बर्ड, लर हो गया क्यूकम्बर, और वरिस हो गया सक्सेसर। पढ़ के बता सकता है कोई? चलो हम एक एक सबको बोलते हैं पढ़ने के। हाँ जी, मानसी जी आप पढ़िए। मच, दो वर्ड गर, सब पढ़ेंगे। हाँ जी, बस एक अंकुर जी। दर, फिर उसके बाद कर, गुड। दर के और बाद हाँ ज्योतिका जी। हाँ जी, dawn, हाँ This और vowel is going good. Everybody is pronouncing is rightly. Very happy. Shabash. Come on. दर अश, हाँ ठीक है, और अश। प्रिया जी, रोल नंबर 18। Hor, lur, राइट। Last वाला word क्या है? varis, Very good. Very good. Come on. Very good. अब है ये peculiar Kashmiri sound. It does not match any sound in English or Hindi. वही मैंने जो बोला था ब, स। सबसे पहला वर्ड जो है ब मतलब जैसे मैं बोलूंगी आप लोगों को, बुच्छा सौता ही परनावान, आई एम टीचिंग यू, ब, मी। नेक्स्ट इज च, च में बिंदी है च, यहाँ च है हिंदी वाला नेक्स्ट वर्ड है, और र में है चंद्र नीचे से, तो ये पढ़ा जाएगा च, रुब, रुब, चरब नहीं, च, रु नहीं, और सीधा चरब भी नहीं, इन दोनों के बीच की आवाज है ये चरब। तुज और खुर, खुर नहीं, खार नहीं, खुर, खुर। एक बार मैं फिर से बोलूंगी, ब, च, चरब, पतुज, खुर। अब रोमन वाले वर्ड्स में देखेंगे, बी यू, ऊपर से कैप लगी यू में, हो गया ब, TSU में लगी कैप, हो गया स, CHARU, BU में लगी यही सेम कैप, बन गया चर्र, PATUJ हो गया पतुज, KHUR हो गई खुर।
वो हो गया मी, सु हो गया यू, चरब हो गया फैट, पतज हो गई मैट, खर हो गई स्लिप। पढ़ के बताइए। रामचंद्र जी। Mara, can I read? One आई by क्या one. दिमाग से चांस, दो वर्ड सब पढ़ेंगे। रामचंद्र जी आप पढ़िए पहले दो। वो जो वो नहीं, ब वो ब वो ब। वो यस। जो तो स ये जो स के नीचे डॉट है। में बिंदी है ना। स जो हम्म। ये हाँ कोई बात नहीं। नहीं, मेरे को ये- ये टंग के ओरिएंटेशन और वॉइस कहाँ से निकालना है, थ्रोट से, तालू से, वो क्लैरिटी ये थोड़ी मिल दांतों जाती के है। बीच में से आवाज निकलेगी, लेकिन आवाज खुली तरह से नहीं निकलेगी। उसमें जबान पीछे रखनी है दांतों के पीछे, और फिर ये जो साउंड निकालनी है ये करते हैं ना जैसे। हाँ जो नहीं। पहले आप बोलिए च, फिर बोलिए। जो ये मिक्सचर ऑफ च और स है, कुछ ऐसा ही ट्राई करना है। मिक्सचर ऑफ च और स है, उससे निकलेगी आवाज। हाँ हो गया। ट्राई करते करते हो जाता है। समप्रिया आप बताइए। स चरब पतज लास्ट वाला भी पढ़ दीजिए। खर 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 खर। खर आपको चुप बोलने में कोई दिक्कत है? नहीं है। ठीक स है। हाँ ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यस। अब इसी के और वर्ड्स हैं। ये गुर नहीं है। ये अगर हम हिंदी में लगाएंगे इसको उ की मात्रा गुर हो जाएगा। यही है गुर। गुर के बाद है ये कल, लु नहीं ल, कल। मुस्ल, मुस्ल। वार वार, वार वार। और क्या ये हर्षुकार का भी अल्प स्वर है क्या? वॉइस जो ध्वनि है हर्ष उकार का भी अल्प है क्या? उससे भी छोटा है क्या? हर्ष उकार जो होता है, हर्ष उकार किसका? हिंदी का कि संस्कृत का? नहीं, नॉर्मली जो हिंदी में ऊ बोलते हैं ना, ऊ और ऊ, तो हर्ष उकार का भी जो अल्प स्वर है क्या ये? शॉर्ट है ना, शॉर्ट है ना रम। हाँ उस ना रम। फिर से एक बार बोलती हूँ मैं, गुर। देखिए गुर नहीं है ये, ना ये गार है। इन दोनों के बीच की ध्वनि है ये गुर। गुर कल, लु नहीं ल, मुस्ल, मुस्लु नहीं मुस्ल। वार वार, वार वार। और नरम। कुछ क्लियर? हाँ दिव्यांशी आप पढ़ो, आपको चांस नहीं मिला पिछली बार। दिव्यांशी। नहीं है क्या? अच्छा ज्योतिका जी आप पढ़िए। गुर, कल, हाँ जी मुस्ल। बस 1 मिनट, और सबको भी चांस देना है ना। ठीक है। कौन रह गया था पिछली बार? प्रदीप जी। हेलो। हाँ नमस्कार हमारा। नमस्कार जी। तो वर्ड्स पढ़िए। वो मैडम ऐसे है, मैं मोबाइल पे हूँ, मैं आया हूँ धर्मशाला, तो मुझे तो पढ़े नहीं जा रहे ये। अच्छा आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रहा है या क्या है प्रॉब्लम? स्क्रीन नजर आता है, अक्षर इतने छोटे हैं ना मोबाइल पे।
नहीं मोबाइल अच्छा। लीव इट फॉर नेक्स्ट टाइम, ठीक कोई है, कोई बात बात नहीं, नेक्स्ट पर। हाँ तो हम जरा घूमने आए थे, पर भी मैं क्लास लगा रहा हूँ, तो अब घर जाऊंगा तो फिर बड़ी स्क्रीन पे देखूंगा, ये यहाँ ठीक नजर है। नहीं आता। ठीक है, कोई बात नहीं। you will be posting the आप बोलिए। lesson, you can see it at home जब घर जाओगे। चलो next। ज्योतिका जी, रोल नंबर 10। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, पढ़िए। एक्चुअली हाँ जी। गुर, कल, मुस्ल, वार वार, तो बताया नहीं मुझे। नरम। गुड, वेरी गुड, वेल डन। आगे बढ़े। हाँ जी। हाँ जी। ये अब लॉन्ग वाली साउंड है, जैसे हमने बोला था तूर, तार नहीं, ये है तूर। तूर, तूर होती है कोल्ड, सर्दी। नेक्स्ट वर्ड है धूप, इंसेंस होती है जो अगरबत्ती जलाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पूरित, पूरित नहीं पूरित, bedecked। ऊठिम, ऊठिम। पूसिम। अब इसमें देखो, प के नीचे डबल चंद्र है, प के ऊपर बिंदी है, च में फिर बिंदी है, च में एक ही मात्रा है और म है। पूसिम। इन वर्ड्स को मैं 2 हिस्सों में कर दूंगी, तब थोड़ा सा इजी हो जाएगा। पहले पू, फिर सिम, पूसिम। फिर नेक्स्ट है गूंगट, गूंगट। नेक्स्ट है खूंक, ख में बिंदी हो गई, खूंक। खूम, खूम। सूट, सूट। और टूंक। एक बार फिर से, धूप, पहले तूर, धूप। तूर है कॉमन वर्ड कश्मीरी का, इसलिए को रेड से इसको हाईलाइट किया है, इससे आप इसकी साउंड याद रख सकते हैं। तूर, धूप, पूरित, उठ्यम, उठ्यम हो गया 8th, पूंसिम, पूंसिम हो गया 5th, गूंगट हो गया वेल, खूंक हो गया वन हु स्पीक्स थ्रू नोज, खुम हो गया टेंट, सूट हो गया along with, टूंक हो गया मनी। कैन एनीबॉडी रीड? जो हाँ, वो राइम जो आपने पढ़ी है और सुनी है, रन गए मालियन, पूरित, वर्ड उसी उसमें भी है पूरित। जो पूरित। बन ठन के जो तैयार होके जाते हैं उसको बोलते हैं पूरित। ठीक है, वही अब साउंड है ये। ट्राई, इफ somebody wants to say, ट्राई करो। मारा क्या ना है? आ यस यस। तोर, तुर नहीं, टूर, तूर, कोल, टूर। दूर, Yes. कोल, यस यस। धूप, धूप, लंबा, धूप। धूप, ऊ नहीं है, धूप। धूप। धूप, इंस्टेंस, इंग्लिश आप रहने दीजिए, आप बस कश्मीरी वाले वर्ड्स पढ़िए। पूरित, पूरित, Good, very good. पूरित, पूरित, पूरित। ईचा वत्सल परान, Yanchi, आमा, one Japar next 3 words. बोलो पू, रित। पढ़ो बेटा। पूरित, पूरित। पूरित, नेक्स्ट ठिम, गूंगट, गूंगट, गूंगट। गूंगट,
नेक्स्ट ठीक है, अब अंकुर जी आप पढ़िए। ख ख ख खम ठीक है। स सूट टंक टूंक बिंदी है। टंक टूंक टंक थोड़ा डिफिकल्ट है, जिसमें बिंदी भी है, डबल चंद्र भी है, बट विथ प्रैक्टिस यू विल लर्न, श्योर यू विल लर्न। अच्छा, इसमें मुझे आप एक मिनट, इसमें जो ये हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कंजंक्ट्स, इसमें कंजंक्ट्स की एक एग्जांपल है जो रोमन पढ़ते हैं उनके लिए। ये सूट में तो आधा और ये जो है वो रोमन में किस तरह से लिखा है कंजंक्ट, ये टी के साथ जो आई सुपरस्क्रिप्ट है ये कंजंक्ट का है, क्योंकि ये सूट तो और य की आवाज ये इकट्ठे जो निकलती है, तो मतलब ट टी में लिखा हुआ है और य की जो आवाज निकलती है उसके लिए ये सुपरस्क्रिप्ट है। उसी तरह से ये टूक में लास्ट में जो क और य इकट्ठे आवाज निकलती है वो इस तरह से ये सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ट के लिए टी के नीचे डॉट है और क और य जो इकट्ठे आवाज निकलती है उसके लिए ये के और आई का सुपरस्क्रिप्ट है। ठीक है, आगे। Okay. अब क्या है, practice saying above words as much as you can. Include them in your daily to-day conversations. You don't have to speak the full sentence. Just use the words to start with. Select 5 words that you find similar in your daily use, each from the above 4 vowels, and write on your notebook. Record audio or video for your selected words. Post pages and the video to our assistant teacher Kusum Varku on WhatsApp number this. Please don't post any assignment on Kusum WhatsApp group. Tell us your roll number and name in the video also. Do not forget to write your name and roll number on the assignment pages. Important note क्या है? All the class homework needs to be submitted by Wednesday. End of the day, submissions after Wednesday shall not be accepted. Homework marks shall be counted for evaluation. Let us start conversating in Kashmiri now. Little bit. Learn the following and use them in your daily day-to-day routine. If you have to ask name of your younger one, अगर किसी छोटे से नाम पूछना है नाम उसका, तो क्या उसको बोलोगे? से क्या छुई नाव। रिपीट करो, सब लोग बोलो इसको अपनी अपनी प्लेस पे। से चुनाव क्या चुनाव छुई नाव। रिपीट सब लोग करो, क्योंकि सेंटेंस है तो आप अगर फोन से किसी कश्मीरी से बात करोगे तो उससे पूछ सकते हो से क्या छुई नाव। दैट इज क्या छुई नाव क्या छुई नाव। Learn a sentence today. से क्या छुई नाव। What's your name? Is that okay? Next is, if you have to ask name of your younger one, ये तो younger one का हो गया। अब अगर किसी उसको बोलना होगा बड़े को, ताही क्या छू नाव, तो एल्डर के लिए है ताही क्या। यहाँ मुझे लगता है ये गलती है, ये गलती हो गई है, यहाँ पे ओल्डर शुड बी एल्डर। यंगर तो ऊपर वाला था, से क्या छू नाव। एल्डर के लिए बोलते हैं ताही, रेस्पेक्टफुली बोलते हैं ताही। इंग्लिश में तो एक व्हाट इज योर नेम, देयर इज नो डिफरेंस। जैसे हिंदी में है तुम्हारा क्या नाम है, और दूसरा होता है आपका क्या नाम है। इसी तरह कश्मीरी में भी है, अगर छोटे से पूछते हैं से क्या छुई नाव, लेकिन अगर रेस्पेक्टफुली बड़े से पूछते हैं तो ताही क्या छुव नाव। ताही हिंदी की तरह लिखा हुआ है, ताही मीन्स आपका, क्या मतलब क्या, व्हाट, छुव नाव, नाव मीन्स नेम, ताही क्या छुव नाव। फिर से मैं रिपीट करूंगी, से क्या छुई नाव फॉर यंगर, फॉर एल्डर, ताही क्या छुव नाव। नेक्स्ट इज मेछु नाव विशाल, ये आंसर है। अब मेछु नाव विशाल, मेरा नाम विशाल है। दूसरी ये लड़की वाला है, मेछु नाव संगीता। इसमें कोई अंतर नहीं है, चाहे लड़की आंसर करे चाहे लड़का आंसर करे। मेछु नाव संगीता, मेछु नाव विशाल।
अब यहाँ लिखा pick your phone, dial a number of any Kashmiri your relative or friend or colleague, ask those older to you, जो तुम्हारे elder होंगे उन. मैं चुनाव चेष्टा, ताहि क्या चुनाव, आपका क्या नाम है? मैं चुनाव चेष्टा, ताहि क्या चुनाव, आपका क्या नाम है? अब हम Ask, एक्टिविटी करेंगे। हाँ? सॉरी, मैंने आपको इंटरप्ट किया। ठीक है, बोलो क्या बोल रही थी? मैं बोल रही थी हम एक एक्टिविटी करेंगे यही क्लास में। हाँ, इसकी एक्टिविटी करेंगे, सबसे पूछेंगे हाँ। इसी तरह से. मैं आपको बोलती हूँ कौन किससे Let me finish these sentences, then हाँ, हम एक्टिविटी करेंगे. हाँ, ठीक है, ठीक है। मैं चुनाव संयुक्ता, से क्या चुनाव, से क्या चुनाव, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम संयुक्ता है, तुम्हारा क्या नाम है? फिर है मैं चुनाव विष्णु. अब देखो यहाँ पर लगे हैं कुछ ऐसे जिसको हम कहते हैं कि कश्मीरी में यूज नहीं करते हैं, बोलने में यूज नहीं करते हैं, लेकिन लिखने में कभी कभार हो जाता है. ये वर्ड एक्चुअली संस्कृत का वर्ड यहाँ आया है, इसलिए इसको लिखा है इस तरह मैं से। चुनाव विष्णु, मैं चुनाव महविश, मैं चुनाव निकिता, मैं चुनाव मालिनी. ये तो इस तरह मेरा क्या नाम है. अब करो एक्टिविटी कराओ. हाँ ठीक है, आप इसको ऐसे ही रखिए क्योंकि इनको याद नहीं होगा जिनको वो। बस उसके लिए ना, टू प्रोनाउंस. हाँ हाँ, ये सेंटेंसेस के लिए पहले। विदुषी और ज्योतिका, आप एक दूसरे से पूछिए। आप अनम्यूट करिए आप खुद को और आप एक दूसरे से पूछिए। तो क्या चुनाव, मैं चुनाव ज्योतिका कोल. आप ज्योतिका, चुनाव विदुषी। हाँ ज्योतिका you को can- पूछना। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अंकुर और समोप्रिया, आप एक दूसरे से पूछिए। तो क्या चुनाव, मैं चुनाव अंकुर. तो ही क्या चुनाव. ये चुनाव सांप्रिय. वेरी गुड, सो हैप्पी. अब मानसी और प्रिया पूछेंगे। तो है क्या चुनाव, मैं चुनाव प्रिया, तो ये क्या चुनाव. मैं चुनाव मानसी. ग्रेट, गुड. अब रामचंद्र और प्रदीप पूछेंगे। तो क्या चुनाव, हाँ प्रदीप जी। प्रदीप नहीं है शायद। प्रदीप, अच्छा ठीक है, आप राम पूछिए। आप रामचंद्र जी, आप मेरे से पूछिए। आंसर कर देता हूँ. हाँ पूछिए, आप मेरे से तो पूछिए। क्या चुनाव, तो मैं क्या चुनाव चुनाव, मैं चुनाव मृणालिनी, तो क्या चुनाव. मैं चुनाव रामचंद्र. ग्रेट। और फिर दिव्यांशी और वत्सल। तो है क्या चुनाव, एक मिनट। दिव्यांशी, वत्सल आपसे छोटा है ना, तो आप इसको किस तरह से पूछेंगे? चुनाव, मैं से क्या चुनाव, चीज, से क्या छीना. चुनाव, दिव्यांशी, मैं चुनाव दिव्यांशी. वन बे, चुनाव दिव्यांशी. हाँ. नाउ दिस इज एन आइडियल एग्जांपल जिसमें दिव्यांशी वत्सल से बड़ी है, इसलिए वत्सल ने उससे पूछा तो ही क्या चुनाव, क्योंकि दिव्यांशी उससे बड़ी है। दिव्यांशी ने वत्सल से पूछा से क्या चुनाव, क्योंकि वत्सल दिव्यांशी से छोटा है। ये एक डिफरेंस है। से ये इसमें च वाला च लगता है और उसमें बड़े के लिए बोलते हैं तो ही। हाँ, ये पूछ रहे हैं कुछ अंकुर. हाँ, तो अगर दो लोग एक ही उम्र के हैं तो ही ठीक रहेगा ना पूछने के लिए. से ओके, ठीक है. अगर फ्रेंड्स भी हैं, उसमें एज का फर्क नहीं है, फ्रेंड्स भी हैं तो वो भी इनफॉर्मल. जैसे फॉर्मल सिचुएशंस में अगर हम मिलते हैं एक ही हम उम्र लोग. हाँ, जैसे तो मैंने उसमें समझाया ना आपको, च और तो, तुम और आप, दिस इज द डिफरेंस. हिंदी वाला एकदम करेक्टली है, तुम और आप.
अब आप ठीक मुझे है। पूछो, नाम पूछो मुझे तो कश्मीरी ही में। क्या चुनाव? मिच नाव करुणा। अब मैं पूछूंगी से क्या शी नाव, मैं चुनाव अंकुर। बट सिंस मैं रेस्पेक्टली पूछ रही, कही क्या छु नाव? मैं चुनाव अंकुर। सेम थिंग, गुड, वेरी गुड। हाँ, इन्होंने ठीक बताया, जैसे हिंदी का आप और तुम है। एग्जैक्टली वैसे ही है, हिंदी में जैसे आप और तुम हो वैसे ही है ये, स और तो। और इंग्लिश में तो सेम है, इंग्लिश में कोई वो नहीं है, इंग्लिश तो यू ही है सब्जेक्ट। क्लियर? और कुछ किसी को अगर कुछ और पूछना है तो यू कैन आस्क, नहीं तो हम लेसन मैडम मेरा रोल नंबर, और करते हैं फिर मुझे अभी तक मेरा रोल नंबर अलॉट नहीं हुआ मैडम अभी तक। अच्छा, मैं पूछती प्रदीप रैना मैडम से, जो रोल नंबर अलॉट करती है, मैं उन मैडम से पूछती हूँ। आपसे मुझे कहा था मिल हो जाएगा, आपको मिला नहीं अभी तक। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं। उन्होंने आपको फॉर्म भरने के लिए बोला था ना प्रदीप ये जी, फॉर्म आपने भरा था फॉर्म? किया मैडम मैंने, फॉर्म तो 2 बार भरा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उनसे पूछ। अच्छा, हो जाएगा। अच्छा, आप एक्टिविटी के टाइम पे शायद मिस आउट हो गया आपको ये जो हम कर रहे थे, ये पढ़ने वाला आपने ये। नहीं मैं अनम्यूट किया, फिर मैं बोल रहा था लेकिन आपको पता नहीं लग रहा था, तो एक अच्छा। कैचू नाव हाँ, वो मैं सुन भी रहा था। और तो क्या चुनाव, हाँ रिपीट करिए, फिर से बोलिए। तो एक कैचू नाव मैं चुनाव करुणा रहना, ठीक है। वहां पर अब मैं आपसे पूछूंगी, तो क्या चुनाव, से क्या चुनाव? आपको आंसर करना है। हाँ मैं चुनाव, हाँ बोलिए। हाँ, वो आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। Hope this lesson is clear to everybody. Any questions, any problems you want to ask? थोड़ा टंग ट्विस्ट, आपकी आवाज में थोड़ा, आपकी आवाज वो हो रही है, ब्रेक हो रही है। Try again. नहीं तो आप चैट में मैसेज लिख के भेज सकते हैं, आवाज आपकी नहीं आ रही है तो। मेरी आवाज नहीं आ रही जी? हाँ, अब आ गई। हाँ जी, मैं कहा टंग ट्विस्टिंग थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन चलो आस्ते आस्ते आएगी। हाँ, वो एफ्रिकेटिव वाले आप प्रैक्टिस कर लेना, से ये जो। हाँ ये बोलिए, थोड़ा बोलिए, मुश्किल है। आप बोलिए। नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने बोला, एकदम बोला आपने। दांतों के सामने जुबान रखनी है पीछे, आवाज निकलने नहीं देनी है सीधे। बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, जरा बूढ़ों को थोड़ी टाइम लगता है। हाँ, नहीं वो बराबर है, प्रोनाउंसिएशन कुछ कुछ जो लेटर्स हैं उनकी साउंड थोड़ी सी ट्रिकी है, वो प्रैक्टिस से ही आ जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जैसे हिंदी है च छ ज, बट कश्मीरी में है जब बिंदी लगेगी च छ ज, च छ ज, सर लाच जर, सब्जी। सब्जी तुम लोग तो बोलते होगे, सब्जी बोलिए। सब्जी। हाँ देखो, इसमें ज में बिंदी लगी, सब्जी हो गया। तो हाँ जी, वैसे हिंदी वाले बोलते हैं सब्जी, तो कश्मीरी वाले बोलते हैं सब्जी। ये तो जिया। ज में बिंदी लग गई, ज बन गया। च में बिंदी लग गई, च बन गया। छ में बिंदी लग गई, छ बन गया। ठीक, प्रैक्टिस से आ जाएगा। नहीं ठीक बात है। ठीक है, मैं करूं शेयर स्क्रीन बंद? हाँ, जो गाइड वर्ड्स हैं हर किसी के, आपको गाइड वर्ड एक बार दिखाइए। अच्छा, कोई बात नहीं, जो पीडीएफ आपके साथ शेयर होगा उसमें आप हर इसमें एग्जांपल जो भी दिए हुए हैं उनमें टॉप का जो रेड में लिखा हुआ है गाइड वर्ड, वो आप हमेशा दिमाग में रखना। कभी भी कंफ्यूजन हो जाए तो ये कौन सा वाला है, ये मर्ज वाला है, ये कौन सा वाला है, ये ब वाला है, तो उससे याद रखना इजी हो जाएगा शुरू शुरू में जो कंफ्यूजन होता है। ठीक है। अच्छा मैडम, जो हमने सबमिट किए थे होमवर्क,
उसमें कोई हम लोग की शॉर्ट कमिंग होगी तो वो आप जरूर बेशक हमें वैसे बोल के ना सही, इतने लोगों का बताना मुश्किल होता है, लेकिन एक एक को आप अगर व्हाट्सएप पे बता देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, जो कुछ उसमें होगा इम्प्रूवमेंट के लिए जो होगा, हाँ जी, हाँ जी। कुछ होगा तो वो आपको बता देंगे वो। एक बारी कोई बोल सकेगा वो रन गई मालूम, किसी का याद है? दैट इज ऑल्सो फॉर प्रोनाउंसिएशन। क्योंकि हमने तो शायद पता नहीं है। प्रोनाउंसिएशन अभी आया नहीं है, वर्डिंग्स थोड़े याद है। चलो मैं एक बार फिर सुना देती हूँ, जरा सा फिर से प्रैक्टिस हो जाएगी। रन गई मालूम, रन गई गई मालूम, पुरित शीरित, पुरित शीरित, म्योनिस बोतस, म्योनिस बोतस, बेलज हर। बेलज हर। बोल ही नहीं रहे, सबको बोलना चाहिए साथ में। बेलज हर, सब बेलज हर, बेलज हर, कोता बरबर, कोता बरबर, बरबर, को आक, को आक, खारक, 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 वलबे, वलबे, पानस, पानस, खावत, ख्यावत, वर। ठीक है। रन गई मालूम, सब गाओ एक साथ। आप इसके पीछे रिपीट कराएंगे तो ज्यादा। कोता बरबर, वलबे पानस, खावत वर, वलबे पानस, खावत वर, कर लर कर, पुरित, 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 पुरित। हाँ हाँ, राइट, हाँ। पुरित। प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। ठीक है। तो today's lesson is done. अब होमवर्क का ध्यान रखना, मैं रिपीट करूंगी। To do homework is very important.